सर्वेभ्यो नमो नमः। शमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतमित्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च वर्तते। अद्य वयं महाकविभर्तृहरिप्रणीतस्य नीतिशतकमित्यस्य ग्रन्थविशिष्टस्य 58तमस्य श्लोकविशिष्टस्य विषये चर्चामः। आज हम लोग महाकवि भर्तृहरि प्रणीत नीति शतकम के 58वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। प्रस्तुत इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि जी ने सेवा धर्म जो है उसको अत्यंत कठिन है, सेवा जो धर्म है वह अत्यंत गहन है, इस भाव का निरूपण इस श्लोक में किया है। तो आइए हम सब लोग मिलकर के इसका अध्ययन करते हैं। मौनान्मुकाः प्रावाचन वातुलो जल्पको वा धृष्टः पार्श्वे वाशाति च सदा दूरतश्चाप्रगल्भः क्षान्त्याभिरुर्यदि न सहते प्रायशो नाभिजाताः सेवाधर्मो परमगहनो योगिनामप्यगम्यः। अर्थात भर्तृहरि जी कहते हैं सेवा धर्म परम गहनः, सेवा धर्म जो है अत्यंत गहन, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि सेवा रूपी जो धर्म है उस धर्म को निभाना अत्यंत गहन है, अर्थात अत्यंत यह गंभीर विषय है। सेवा रूपी जो धर्म है इस धर्म को निभाने के लिए परम गंभीरता की आवश्यकता है और यह योगी नाम अप्यगम्य, ये योगी भी जो है इस सेवा धर्म का पालन करने में असमर्थ होंगे प्रायः, क्योंकि बहुत कठिन है। तो कैसा है निरूपण करते हैं। मौनान्मुकाः प्रवाचन पटुः। मौनान्मुकाः, मौनात् मूकः, यहाँ पर मौनान यरो नुनासिके नुनासिको वा अनुनासिक पर में है, इसलिए अनुनासिक पर में होने के कारण यहाँ पर नकार आदेश हो गया है। और तो मौनात् मूकः अर्थात यदि कोई सेवक अपने स्वामी के पास जाकर के सर्वदा मूक भाव से उनकी सेवा करता है, कभी बोलता नहीं, तो लोग क्या कहते हैं, स्वामी जी महाराज कहते हैं ऐसा मूकः, ये गूंगा है, कभी बोलते ही नहीं है, इसको बोलने का तरीका ही नहीं है। और प्रवचन पटुः, प्रवचने पटुः अर्थात बोलने में जो निपुण है, ऐसा प्रवचन पटु व्यक्ति जब उस स्वामी के सामने जब वो कुछ प्रश्न करते हैं और तुरंत उसका प्रत्युत्तर मिल जाता है तो कहते हैं ये बहुत बड़बड़ करता रहता है, दिन भर बड़बड़ 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 करता ही रहता है। तो प्रायसो ये बहुत वाचाल है, बहुत जो है बातुल है, माने बहुत बातें करने वाला है। और धृष्टा पार्श्वे वाशाति च सदा, यदि पार्श्वे वसति, यदि पास में रहता है तो कहते हैं धृष्टा, ये बड़ा ढीठ किस्म का आदमी है। हम लोगों को कोई अपना गोपनीय कार्य करना है तो उसको यहाँ रह करके क्या आवश्यकता है, इसको चला जाना चाहिए, इसको समझ नहीं है, बड़ा ढीठ प्रवृत्ति का है। इस प्रकार से स्वामी उनको सेवकों को डांटा किया करते हैं, डांटते रहते हैं। और दूरतश्चाप्रगल्भः, यदि स्वामी से दूरी बना लेता है, अरे इनमें कुशलता नहीं है भैया, ये किसी कार्य को कर नहीं पाएंगे, आचार्य जी इस कार्य को कभी भी कर ही नहीं सकते हैं, इस प्रकार के भाव आ जाते हैं। और क्षान्त्याभिरुर्यदि न सहते, यदि क्षमाशील है व्यक्ति, यदि सेवक क्षमाशील है, स्वामी के द्वारा किए गए उपदेशों को करने के बावजूद भी यदि उनका स्वामी उन पे रुष्ट होकर के सेवक को फिर भी डांटता है तो वो सुन लेता है अगर, तो कहते हैं अरे ये बड़ा डरपोक है, यद्यपि जल लाया था, शुद्ध लाया था, हमने जल मंगाया, उसने शुद्ध जल लाया भी और ला करके
मैंने कह दिया ये आप बहुत दूषित जल लाए हो, तो बेचारा डर गया। तो कभी कभी होता है जो दुर्जन हुआ करते हैं ना, प्रायः क्षमाशील वृत्ति को, दुर्जनता के कारण क्षमाशील वृत्ति को डर समझ लेते हैं कि ये डर रहा है। और प्राय यदि न सहते प्रायशो नाभिजाता, यदि नहीं सह रहा है, सहते अर्थात जो उन्होंने उपदेश किया, मैंने गलत नहीं किया तो मैं आपकी फालतू की बातें क्यों सुनूंगा। जिस सेवक की ये वृत्ति होगी तो वो किसी, अगर गलत करेगा नहीं तो गलत बर्दाश्त कर भी नहीं सकता। वो अगर कोई उसके प्रति टिप्पणी करे तो कदापि उसको वह बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो तुरंत प्रत्युत्तर दे देगा। तो कह देंगे, क्या कहेंगे, अभिजातः न अभिजातः। अभिजात माने होता है उच्च कुल में उत्पन्न होना। तो कहेंगे भैया ये प्रत्येक बात का उत्तर दे देता है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये व्यक्ति उच्च कुल खानदान का नहीं है, इनके परिवार के संस्कार ही अच्छे नहीं, ऐसा है। तो अपनी त्रुटि को बताने के लिए कदापि तैयार नहीं है। तो कहते हैं अगर मौन रहता है, मौनवत आचरण करता है, उनकी सेवा में तल्लीन रहता है, तो कहते हैं ये गूंगा है। और अगर बोलता है तो कहते हैं बहुत वाचाल है। अगर पास में रहता है तो कहते हैं बड़ा ढीठ है। अगर दूर रहता है तो कहते हैं इनमें क्रिया करने की, किसी कार्य को करने की कुशलता नहीं है। यदि किसी भी वृत्ति को, उनके स्वामी की वृत्ति को क्षमा कर देता है, कोई की गई त्रुटि को क्षमा कर देता है, तो कहते हैं डरपोक है। और अगर नहीं करता है तो कहते हैं उच्च कुल में उत्पन्न नहीं हुआ है। तो कहने का भाव यह है कि सेवा रूपी जो धर्म है वह अत्यंत कठिन है। इस भाव का भर्तृहरि जी ने इस श्लोक में विधिवत निरूपण किया है। तो इस श्लोकनिष्ठ विशिष्ट पदों के चिंतन भी अत्यंत आवश्यक है। तो कहते हैं मौनान मूकः, तो मौनात् मुनेः भावः मौनः, तस्मात् मौनात्। मूकः मुंह बंधने धातु से अक्ता प्रत्यय होगा। मुंह बंधने धातु से, क्षमा चाहूंगा, मुंह बंधने धातु से जब कक प्रत्यय होता है उणादि सूत्र से, तो मुंह को यह पद निष्पन्न होता है। प्रवचन पटु, प्रवचन प्रकृष्टो वचनः प्रवचनः। तो यहाँ पर प्राउपसर्ग पूर्वक वच परिभाषणे धातु से कर्म में ल्युट प्रत्यय होता है, तो प्रवचनम यह पद निष्पन्न होता है। अब पटु पट गतौ धातु से उन प्रत्यय होता है औणादिक, तो पटु बन जाता है। तो प्रवचने पटु, प्रवचन पटु, यहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष समास निरूपित किया गया है। वातुलः वातानाम समूहः इति वातुलः, अर्थात बातों का पुल बांध देने वाला। वातुलः माने अत्यंत बड़बड़ाने वाला, बहुत ज्यादा बोलने वाले, जिनको हम वाचाल कहते हैं। तो यहाँ पर वातानाम समूहः इस विग्रह में उलच प्रत्यय होता है, तो जिससे वातुलः यह पद निष्पन्न होता है। जल्पकः, तो जल्प व्यक्तायाम वाची धातु से डबल प्रत्यय करने पर जल्पकः यह पद निष्पन्न होगा। धृष्टः, धृष्टा में आप धृष अप्रसहने इस धातु से अक्ता प्रत्यय करेंगे तो धृष्टा यह पद निष्पन्न होगा। पार्श्वे यह सप्तम्यंत पद है। वसति वस निवासी धातु से लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन में वसति पद निष्पन्न होगा। दूरतः, दूर इस प्रातिपदिक से तसिल प्रत्यय कर देंगे तो दूरतः यह पद निष्पन्न होगा। अप्रगल्भः, प्राउपसर्ग पूर्वक गल्भ धार्ष्ट्रे इस धातु से अच प्रत्यय होता है, तो प्रगल्भः यह पद निष्पन्न होता है। न प्रगल्भः इति अप्रगल्भः ऐसे निरूपण किया गया है। छांत्या छमु सहने धातु से अक्तिन प्रत्यय होने पर छांति यह पद निष्पन्न होता है, और तृतीया एक वचन में छांत्या यह पद सिद्ध किया गया है। भीरु भय व्योध द्योतनार्थम भीरु पदमुपतिष्ठते, अर्थात भय का द्योतन कराने वाला ये भीरु पद यहाँ पर निरूपित किया गया है। और सहते, यहाँ पर सह सक्यर्थे इस धातु से लट लकार में यह सहते रूप निष्पन्न होता है। प्रायशः प्राउपसर्ग पूर्वक अयगतौ धातु से औणादिक सूत्र के द्वारा असी प्रत्यय होता है, तो प्रायशः यह पद निष्पन्न होता है। अभिजातः अभिमतम प्रशस्तम जातम जन्मम यस्य इति अभिजातम, अर्थात अभि उपसर्ग पूर्वक जनि प्रादुर्भावे धातु से अक्ता प्रत्यय होता है, तो अभिजातम यह पद निष्पन्न होता है।
सेवा धर्म, सेवरी सेवायाम धातु से अच प्रत्यय करने पर टाप प्रत्यय होगा स्त्रीत्व की विवक्षा में, तो सेवा पद निष्पन्न होगा। अधर्म ध्रियते लोको अनेन, इस विग्रह में ध्रीय धातु से मन प्रत्यय करेंगे तो धर्म यह पद निष्पन्न हो जाएगा। तो सेवा धर्म, सेवा चासौ धर्मश्चा इति सेवा धर्म, परम गहनो परमश्चासौ गहनश्च इति परम गहनो, योगिनाम युज समाधौ धातु से जब हम घई प्रत्यय करते हैं तो योगः पद निष्पन्न होता है। अयोगः अस्य अस्ति योगी, अतेषाम योगी नाम। अगम्यः गंतुम योग्यम गम्यः, यहाँ पर गम लृगतौ धातु से यत प्रत्यय होता है तो गम्यः पद निष्पन्न होता है, और नई तत्पुरुष समास कर देंगे तो अगम्यः इस प्रकार से सिद्ध होगा। इसी भाव के साथ आप लोग लाभान्वित हो रहे होंगे, इसलिए यह उपक्रम चलाया जा रहा है। आप सभी लोग समय से उपस्थित हुए, सभी लोगों ने ध्यान पूर्वक इस व्याख्यान को सुना, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का आभार, आधमर्ण्य, कृतज्ञता परिज्ञापित करते हुए पुनः आप सभी लोगों को नमो नमः।